हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चर्चा इन डेप्थ। आज हम एक और मूवी का रिव्यू लेके आए हैं जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। इसके डायरेक्टर हैं अद्वैत चंदन, जो कि सीक्रेट सुपरस्टार के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी में मेन जो एक्टर्स हैं वो हैं आमिर खान, करीना कपूर, नागा चैतन्य और जो चाइल्डहुड अपीयरेंस है अहमद इब्न उमर। तो हमारे एक्सपर्ट जो कि राहुल सर हमारे और अभिषेक सिंह, हम इनसे मूवी का एक ब्रीफ ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। तो हम मूवी का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना चाहेंगे, एक इंट्रो लेना चाहेंगे और मैं स्टार्ट करूंगा राहुल सर के साथ। हेलो गाइस। हम जब इस मूवी को देखने गए, आमिर खान की वजह से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था, बट फॉरेस्ट गम की रीमेक है। फॉरेस्ट गम बहुत अच्छी मूवी है। जब हमने इस मूवी में गए तो इस मूवी को देख के हमें लगा कि इट्स अ वेरी वीक मूवी, बहुत ही कमज़ोर मूवी है। इस मूवी की जो कमज़ोरी सबसे क्या है कि ये एज अ ऑडियंस आपके माइंड में कोई टेंशन क्रिएट नहीं कर पाती है। इसका सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जैसे कि अगर आप आमिर खान की 3 इडियट याद रखिए, तो वो जो लास्ट सीन है उसमें टेंशन क्रिएट होता है। जब वो उसको निकाल देता है उस हॉस्टल से, तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। इसमें एक भी ऐसा सीन नहीं है कि आपको टेंशन क्रिएट हो। मैंने इतनी आसानी से चीज़ें होती है। मतलब इसमें आमिर खान का जो रोल है वो थोड़ी मंद बुद्धि है। मतलब मंद बुद्धि है, एंड जैसे हम लोगों का सोसाइटी है, जिस तरह से हम लोग उतना मतलब कि सेंसिटिव नहीं है चीज़ों के प्रति ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ दिखाया नहीं है। उसको दुख के नाम पे 2-4 बार उसके दोस्त लोग उसको परेशान करते हैं, 1-2 बार उसको बैठने नहीं देते, बस इतना ही दुख है उसको। उसके बाद तो फिर चीज़ें बहुत ही स्मूथली, इतनी स्मूथली चलती है कि मैं क्या ही बताऊँ। टेंशन क्रिएट नहीं कर पाती है, पहली बात है। दूसरा है इसका जो फर्स्ट हाफ तक आप इसको एंजॉय करेंगे। सेकेंड हाफ आपको लगेगा कि जो राइटर है, जो स्क्रीन प्ले, उसने फर्स्ट हाफ का ही लिख के दिया था। अब उसके बाद डायरेक्टर को लगा कि और 1.5 घंटे मूवी बनानी है भाई, तो क्या करें। तो ज़बरदस्ती कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वो पूरा सेकेंड हाफ ही ज़बरदस्ती है। तो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम जस्ट आई एम ए फैन ऑफ आमिर खान। सो इट वाज ऐसे हम लोग देखने गए क्या, क्योंकि इस मूवी का बैकआउट वगैरह हो रहा। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। तो चलिए अभिषेक जी अब अपना बात रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आज हम लोग अपना खर्चा करके पैसे और ये मूवी देखने गए थे। बहुत ही एक्साइटिंग थे हम लोग, बहुत ही एक्साइटेड थे एक्चुअली हम लोग कि ये आमिर खान की मूवी है। एंड एज वी नो, आमिर खान इज़ फेमस for his work, his dedication, his what can we say? Perfection, that word, हाँ, perfection के लिए। और जैसी मूवी स्टार्ट हुई और हम लोग को जैसा कि हाइप भी था उसमें, फॉरेस्ट गम का ये हिंदी रीमेक है। फॉरेस्ट गम बहुत ही अच्छी मूवी थी। इस मूवी को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि फॉरेस्ट गम बहुत ही अच्छी मूवी थी। इसको देखने के बाद ही आप ये जान पाएंगे इस बात को। पहले आपको लगे हो सकता है नॉर्मल है। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ही जल्दी चलने वाली मूवी थी। मूवी की स्टोरी में बहुत कुछ था। मूवी की स्टोरी में इतना सारा आइटम है कि उसे समेट पाना और एंड तक उस मूवी में उतना रोमांच बनाए रखना मुश्किल ही लग रहा था। मतलब डायरेक्टर के हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सेकेंड हाफ में आते आते तो वो गिर ही गए। उन्होंने फिर उसके बाद मूवी उठानी समझी नहीं ज़रूरी। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही था कि सेकेंड हाफ के बाद उन्हें लगा कि अब जितना आइटम मेरे पास आ गया है, इतना कंटेंट मुझे फर्स्ट हाफ में मिल गया था, मैं इसी को समेटते ख़त्म कर देता हूँ। चाइल्ड आर्टिस्ट जैसे बताया, अहमद इब्न उमर, वाह, बहुत ही प्यारा बच्चा और बहुत ही प्यारी एक्टिंग उसकी। उसने ही स्टार्टिंग में लगता है फर्स्ट हाफ आधा संभाल के रखा मूवी को। उसके बाद जैसा कि सर ने बताया बहुत इजी गई है। डायरेक्शन की मैं इसमें गलती कहूँगा कि एक्टर्स तो ठीक है डायरेक्शन के हिसाब से हैं। डायरेक्शन की गलती ये है कि डायरेक्शन ने एक्चुअल थिंग्स को हाइपोथेटिकल थिंग के आसपास कर दिया। कि मतलब कोई चीज़ है, आपने स्टार्ट किया और उसकी जो बीच की मेहनत है, जैसे कि नहीं, मेहनत एक गाने में गायब जाती है, यहाँ पे वो गाना भी नहीं था। तो मतलब हो गया बस, तुरंत आपके पास प्रोडक्शन है, मतलब ठीक है, स्पॉइलर नहीं करेंगे। ओवरऑल फिल्म मुझे उबाऊ लगी, सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा, और जो इसके पहलू हैं अलग अलग, उनके बारे में हम धीमे धीमे बात करेंगे। ओवर टू यू जैसा।
तो ओवरऑल हमने ये जाना कि मूवी में कोई थ्रिल या सस्पेंस जो कि मूवी को होल्ड कर सके वो नहीं है, जो कि आमिर खान की मूवीज़ में जनरली एक एक्स फैक्टर आप देखेंगे, 3 इडियट्स हो गया, तलाश हो गया, काफ़ी मूवीज़ में वो एक डिफरेंट कंसेप्ट मूवी बनाते हैं, बट इसमें वो मिसिंग जो मूवी है जिसमें इस मूवी में लाल सिंह चड्ढा में जो चाइल्ड लाल सिंह चड्ढा है जो कि अहमद इब्न उमर ने निभाया है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को होल्ड किए हुए हैं। बट हम ये जानना चाहेंगे कि आमिर खान ने इस मूवी में अपना कैरेक्टर कैसे प्ले किया है। आई वुड लाइक टू आंसर। तो आमिर खान पहले ही फ्रेम से मुझे लगता है मूवी के आमिर खान हैं, और आमिर खान जैसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे, जब तक आप उन्हें देखेंगे, उनका मेकअप, उनका जो काम है, अपना दाढ़ी वगैरह बहुत बढ़िया, और जैसे ही वो पंजाबी बोलना शुरू करेंगे आपको तुरंत लगेगा कि ये आदमी पंजाबी तो नहीं है, क्योंकि उसमें ना फ्लुएंसी आएगी, वो एक्सेंट होता ना, एक शब्द एक अलग चीज़ हो गई, और उसे डिलीवर करने का जो एक्सेंट है, वो जो अंतर था वो पिक्चर के विद इन फर्स्ट 5 सेकेंड 10 सेकेंड से लेकर एंड तक आपको दिखता रहेगा। अगर आमिर खान की एक्टिंग के बारे में मैं एक्चुअली डिसअपॉइंट हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे छूट गया उनसे कि एक पंजाबी एक्टर का जो एक्सेंट होता है वो तो कर पाते वो नहीं मिस करना चाहिए आदमी को। ओके, वो सरसों दा साग जो कैरेक्टर में ढल नहीं पाए, वो एक्चुअल जो सरदार कैरेक्टर है उसको शो नहीं कर पा रहे हैं लास्ट वो मूवी मूवी। में हरियाणी बने थे हाँ, जंगल में, उसका आधा भी नहीं किया मुझे लगता है, आधा भी नहीं किया। उसमें उन्होंने मेहनत की थी, उसमें मतलब उसमें भी एक टच छूटा था, लेकिन फिर भी लग रहा था कुछ। इसमें ऐसा लग रहा था उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ पे मेहनत नहीं की, वो अपने स्टोरी पे, अपनी पिक्चर की ब्रांडिंग पे या अपने कास्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे, ऐसा लगा मुझे। सो आमिर खान से तो मैं ठीक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। अगर पर्सनली इसके लिए कोई स्टार होता है तो मैं ले लेता हूँ उनसे। वेल मैं तो इससे भी एक स्टेप फर्दर जाऊंगा, अभिषेक से भी। मुझे लग रहा है कि ये, जैसे कि आपने आमिर खान को देखा होगा 3 इडियट में बच्चे का रोल किया उन्होंने, तो कहीं से वो बनावटी नहीं लगता, लगता है कि हाँ एक 20-22 साल का लड़का है, कर रहा है, ठीक है। एंड लेकिन इसमें आपको बनावटी लगेगा, बहुत जगह इसमें वो लगता है कि ये आदमी मतलब वो जो रियल फीलिंग नहीं आएगी आपको देख करके, कि जैसा वो उनका जो चेहरे का हाव भाव है, तो यहाँ वो सूट नहीं करता उनको, पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे ये मूवी देखते देखते वो उस टाइम बहुत याद आ रही थी उसकी माय नेम इज़ खान का, शाहरुख खान का, तो उसने भी इस तरह के नहीं, इससे ज़्यादा ही डिफिकल्ट रोल किया है उसमें, लेकिन वो घुस गए, उसमें लग रहा है कि ऐसा कहता, लेकिन इसमें लगते नहीं है। इसमें लगता है कि इनको एक्शन बोला गया है तो फिर ये कर रहे हैं, मतलब उनको फिट नहीं गए हैं उस रोल में। तो यही है कि ये तो उन्होंने रोल को चुना, बहुत चैलेंजिंग रोल है, टॉम हैंक्स ने किया था। तो वेल एक्टिंग पे इसमें आमिर खान ने कोशिश तो बहुत की है, नो डाउट। जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पतला से फिर मोटा हो जाते हैं, फिर दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं, वो अक्षय कुमार की तरह मूंछ नहीं लगाते हैं, एक्चुअल दाढ़ी बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली वो दिख जाएगा तुमको। बट फिर भी वो जो फाइन डिलीवरी है ना, जो कि आमिर खान का ही है, वो किसी और का नहीं है। ये भी एक बात है कि कॉम्पिटिटर आमिर खान कॉम्पिटिटर वही है, क्योंकि उन्होंने ही करेक्ट किया है। इसमें वो उस चीज़ को ब्रेक नहीं करता। ये जो पूरा मूवी उस प्रीमाइस पे बेस्ड है कि वो लाल सिंह चड्ढा लो IQ का मेन है, उसी को बिल्डअप नहीं है। वो क्यों लो IQ का मेन है? उसको खाली वो हाजी और 2-4 वर्ड हूँ के अलावा कहीं नहीं देखा है वो लो IQ है। सबसे बड़ी बात तो दिक्कत इस बात की, किस बात का लो IQ? इसी तरीके की एक मूवी आई थी बर्फी, जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था, जिसमें रणबीर कपूर ने उस मूवी में कैरेक्टर में जान डाल दी, पूरी जान डाल दी थी, बिना बोले उसने हर चीज़ को जो एक्सप्रेस किया था। बोलना नहीं पड़ रहा था जी, नहीं बोलने आता, नहीं बोलना। हाँ, मार्वलस था वो एक अलग था, बिल्कुल फ्लॉलेस टाइप में। लेकिन इससे ऐसी कोई भी उम्मीद मत कीजिए, इससे ऐसी कंपैरिजन ही गलत है। बात करते हैं स्टोरी की। किसी भी मूवी की स्टोरी का कुछ टारगेट होता है, कोई सोशल मैसेज कन्वे करना होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि किस लेवल तक इस मूवी की स्टोरी ने क्या मैसेज कन्वे किया और किस हद तक वो सफल रही। इस मूवी की जो स्टोरी है, ये मैं ये तो कहूँगा कि ये डिफरेंट थी। और इसका जो डायरेक्शन था, इसके डायरेक्शन में एक नई चीज़ लगी हमें देखते देखते मूवी, वो ये था कि इस मूवी के चलते चलते पैरेलल में, मतलब जो इन लोगों ने टाइमलाइन बनाई हुई थी 1984 की, उसके पहले के दंगों की, इंदिरा गांधी की हत्या की, ये साथ में पैरेलल ये मस्जिद जो गिराई गई थी, बाबरी मस्जिद, ये इसके जैसे जैसे लाल सिंह चड्ढा बड़ा होता गया, वैसे वैसे ये जो एक्टिविटी इसके टाइम पे होती गई, वो सारी इसके पैरेलल में चल रही थी। और ये देख के हमें हम बहुत एक्साइटेड थे कि यानी इस चीज़ का कुछ ना कुछ लिंक निकलेगा और कुछ बाद में जाकर इसका कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्लॉट था जो साइड से आप एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट को कवर करते जा रहे हैं। बट वो चीज़ इंटरवल के बाद आई थिंक
चलते चलते कहीं खो गई, अचानक से गायब हो गई। वो चीज़ चल रही थी एक साइड से। इसका सबसे हाई लेवल आया जब दंगों के बीच में ये खुद भी फंस गए, तो वो बिल्कुल हाई लेवल आया, लगा कि अब शायद कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी सारी घटनाएं, और वो उस घटना के बाद से एकदम से गायब हो गई। तो वो जो इतना बड़ा बिल्डअप किया इन लोगों ने, उसका कोई वो महत्वहीन हो गया मेरे हिसाब से। ये जो इतना टाइम लगा उसमें, हम लोग का भी जो रोमांच उसमें उससे बंधा, उसके जाते ही हमारा रोमांच भी आधा हो गया, क्योंकि हमें उस चीज़ जो मिल रही थी, नई चीज़, वो नहीं मिली। यानी आप ये कहना चाहते हैं कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी डिजास्टर कैलेमिटी आती है, उससे इंडिविजुअल पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कन्वे करने में ये मूवी फेल बहुत हमारे इसमें डायमेंशन, आयाम बहुत सारे हैं, कुछ भी दिखा सकते थे। कोई इन लोग ये अफेक्ट होते उस चीज़ से, इनके साथ कोई व्यक्ति अफेक्ट होता, उन घटनाओं का असर भविष्य में क्या होता है उससे कनेक्ट कर सकते। दे कुड हैव डन एनीथिंग, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये उस चीज़ को सिर्फ टैप कर पाए, उसका यूज़ नहीं कर पाए। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही, मैं डायरेक्शन की कमी कहूँगा इसे, और या फिर स्टोरी बिल्डअप की कहूँगा, दोनों में से किसी एक चीज़ की तो कमी है ये प्रॉपर। हाँ, ये बात तो आपने कहीं स्टोरी को लेकर। दूसरा स्टोरी को लेके जो इस मूवी का एक ये है कि वो चाइल्डहुड लव जो है, एक तो क्या है कि चाइल्डहुड लव में वो बच्ची जहाँ तक थी तब तो ठीक लग रही है। करीना कपूर को पूरा मूवी में कभी ऐसा वो डिजायरस वूमेन नहीं दिखाया गया है कि कोई आदमी उसके लिए डिज़ायर करेगी। मतलब बहुत ही रफ टफ, मतलब एक एमलेस, मतलब कि क्या दिखाया है पता नहीं, और इन लोगों का जो मीटिंग है वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड मीटिंग, हाँ ठीक है जाओ, फिर मिल लिए फिर जाओ, मतलब वो लोग केमिस्ट्री बिल्डअप ही नहीं है। जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट का एक कंसेप्ट है, हॉलीवुड से ही आया है कि चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, इसमें वो नोटबुक मूवी देखो तो क्या उसने मतलब दिखाया है उसने, कैसे दिखाया। इसमें कोई नहीं, 5 साल बाद मिले फिर भी हाँ ठीक है, 2 साल बाद मिले हाँ ठीक है, अरे यार ये क्या है, पास कोई वो इंटीमेसी नहीं है मूवी कहीं में, जो कुछ भी हो रहा है वो कंटीन्यूअस फ्लो में नहीं जा रहा है, नहीं पैचेस में है, हाँ लव पैचेस में है, हाँ पैचेस में है, हाँ उसका दौड़ना लाल सिंह चड्ढा इतना अच्छा हाँ कि वो क्या एकदम से उसका कोई मतलब ही नहीं, वो आर्मी में जा रहा है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक चीज़ बहुत मुझे गलत लगी कि वो व्यक्ति ग्रेजुएटेड था हिंदू कॉलेज से वो आदमी ग्रेजुएटेड था, और उसके बाद भी वो लांस नायक या उसकी पद से जाके रिटायर हुआ वहाँ पे। तो लांस नायक की भर्ती हुआ था ना, नहीं रिटायर हुआ, क्योंकि जब वो लास्ट में आया तो उसके बाद उन्होंने नायक करके पुकारा था उसे, तो वो लॉन्च के बाद यानी वो आर्मी में ऑफिसर लेवल कुछ स्टार्स जो हैं इसमें, आमिर खान और करीना कपूर, उनके कुछ स्टेटमेंट्स के कारण एक छवि बन गई है कि इस मूवी का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। मैं दोनों एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहूँगा इस बारे में। मेरे हिसाब से ये बॉयकॉट का जो ट्रेंड है ये बहुत ही घातक है, पब्लिक के लिए भी एज वेल एज बॉलीवुड के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी, मेकर्स के लिए भी, सबके लिए। ये झूरे का जो जो ये मतलब बेवजह बिना वजह किसी वजह का जो ये बॉयकॉट है कि 2015 में किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया उसके लिए हम ये मूवी बॉयकॉट करेंगे, ये मूवी वैसे ही बॉयकॉट करने लायक है। इसके लिए किसी के मतलब स्टेटमेंट की या किसी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, आप खुद इसका बैनर लेके कल जो है बाहर घूमेंगे कि बॉयकॉट दिस। इस तरह की मूवी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ी सेंसिबल मूवी, थोड़ी किसी प्रकार की मूवी। तो मुझे लगता है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का इस पर कोई असर हुआ भी नहीं है। लाल सिंह चड्ढा खुद स्वयं में सक्सेसफुल है अपने आप को बॉयकॉट कराने के लिए। और बाकी ये ट्रेंड अच्छी बात नहीं है, कोई मूवी कैसी भी हो, किसी व्यक्ति ने पर्सनली कैसे कमेंट किया हो उसका पूरी इंडस्ट्री पे डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते। तो नहीं, यही बात है कि अब उन्होंने 15 में क्या कहा, ये कहा आजकल ये फर्जी का बैकट चल रहा है। मतलब कि कह रहा है कि नहीं कि जैसे कि तुम फॉर द सेक ऑफ बैकट इफ़ यू आर डिस्कवरिंग समथिंग देन यू विल डिस्कवर ऑफ कोर्स। तो तुम एक अभी मैं देख रहा हूँ कि एक उनका आर्मी ऑफिसर का स्टील को ऐसे करके, जो मंदबुद्धि का होगा तो उसको स्टील को लेकर के, इज़ दिस लुकिंग लाइक आर्मी ऑफिसर, इज़ दिस इंसल्ट ऑफ आर्मी ऑफिसर। क्या है यार, ऐसे एक फ्रेम को तुम लेके बैठोगे तो 50 तो गलती निकाल दोगे। ये जो बेरोजगार लोग आ गए हैं इस सोशल मीडिया पे, एक फ्रेम देखोगे, ये लोग आता होता कुछ नहीं है, खुद तो कुछ नहीं बना सकते, लेकिन वो एक फ्रेम देखते हैं बैठ करके। ये बहुत गलत बात है। और मैं अब इस बात पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि अपना नियर डियर का आदमी भी सब चीज़ में फंसा हुआ है। मतलब चले ही सब तो किसी प्रोपेगेंडा कोई आदमी कर रहा है किसी का, तो लेकिन अपना जो नियर डियर आदमी होता है तो बड़ा दुख होता है यार, तुम क्या यार, तुमको इतना समझ नहीं है क्या? किसी क्या एक्टर्स और एक्ट्रेसेस
अपनी जो भी पर्सनल हाँ पर्सनल क्यों नहीं पॉइंट दे सकता है भाई, आदमी है ना। कोई इफेक्ट होना अरे आदमी, अरे भाई तो आदमी है तो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होगा, आदमी है तो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होगा। हो गई। अब तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारा ओपिनियन दे, कुछ भी दे सकता है पॉलिटिकल ओपिनियन। वही बात है, क्या कि दिक्कत आप है जो भी ओपिनियन दे रहे हैं उसके कारण आप एक अलग सब्जेक्ट। इंडिया में ये बहुत आजकल आ रहा है, काट वाट देगा नहीं, इंडिया में आजकल बहुत हो रहा है कि तुम बहुत नेरो माइंड, हर बात पे छूट मूट का। दिस नीड्स टू स्टॉप, दिस मैडनेस नीड टू स्टॉप। और जहाँ तक इस मूवी की बात है तो जैसा अभिषेक भाई ने कहा, इसको बाइकआउट ट्रेन की जरूरत नहीं है। और एक बात, अगर ये मूवी अच्छा नहीं कमा पाई तो ये ना समझा जाए कि ये बॉयकॉट हुआ इसलिए हुआ, मूवी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं कमाएगी, ये खुद के कारण है। वो खुद में इतनी सक्षम है, आत्मनिर्भर है, उसे कोई जरूरत नहीं किसी के बॉयकॉट की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछली मूवी जो इतनी ज़्यादा बेकार रही थी वो 30 मार खां थी। तो फाइनली आते हैं, कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स? मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को ओवरऑल अगर कैरिकेचर करूँ, इसका स्टोरी, कास्ट, बिल्डअप और डायरेक्शन को मिला मिलू के तो 2.5 स्टार से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा मैं, कुछ भी कर लीजिए। कोई नहीं। Yes, so from my side is also 2.5, and I also suggest you don't need to go to theater, just watch. बाद में आएगी Someday or other day it will become on online streaming. ये हमारा एक पब्लिक इंटरेस्ट में योगदान था कि हमने खुद की समय बर्बाद करके, खुद का पैसा बर्बाद करके, खुद का दिमाग बर्बाद करके ये मूवी देखा, और आपको यहाँ पर आकर आगाह कर रहे हैं कि कृपया आप मत जाएं। हम लोग जा चुके ना, हो गया, लगभग हो गया। अंत में हम यही कहेंगे कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर मूवी कंटेंट। एंड डू कमेंट।